ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब तलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति को हम पढ़ रहे हैं। द्वितीय अध्याय चल रहा है और दूसरे अध्याय के हमने 3 पाद पढ़ लिए। अब चौथा पाद का आज से आरंभ हो रहा है। सभी पाठकों से मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप यदि संपूर्ण अष्टाध्यायी की इस व्याख्या को पढ़ना चाहते हैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, प्राचीन पाणिनीय व्याकरण को, तो आप सभी इन पुस्तकों को अवश्य मंगा लें। पुस्तकों के सहयोग से ही आप YouTube पर ठीक प्रकार से इन सूत्रों के अर्थों को, सिद्धियों को, उदाहरणों को समझ पाएंगे। ठीक है, ये मेरा आपसे निवेदन है। चलिएगा, पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए वेबसाइट का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वैसे भी आप गूगल में जाकर के देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट से भी ऑनलाइन पुस्तकों को ऑर्डर करके मंगा सकते। तो मित्रों, अभी तक हमने आपको इस द्वितीय अध्याय के ये तीसरा पाद प्रकरण हमने पाद समाप्त कर दिया था पिछली कक्षा में। ठीक है, और आज से हम यह चतुर्थ पाद आरंभ कर रहे हैं और इसके लिए प्लेलिस्ट में एक अलग कॉलम बना दिया गया है। ठीक है, ध्यान देंगे। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ही द्वितीयोध्याय चतुर्थः पादः नाम का एक अलग कॉलम है। ठीक है, अब हम प्रत्येक पाद का एक एक अलग अलग कॉलम बनाते जा रहे हैं जिससे हमारे पढ़ने वाले पाठकों को सुविधा हो। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा, और कोई कठिनाई होती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क हमसे कीजिएगा और लिंक आपको यहाँ पर निःशुल्क प्रेषित कर दिए जाएंगे। और इन सभी कक्षाओं को आप देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर भी पढ़ लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से देववाणी संस्कृतम ऐप को डाउनलोड करके ऐप के अंदर भी पढ़ें, पॉलिसी जो ऐप की पॉलिसी है उसके अनुसार। ठीक है, चलिएगा। तो मित्रों, ये तीसरा पाद विभक्ति का प्रकरण था, पूरा हमारा समाप्त हो गया है। अब जो आगे का यह पाद आ रहा है, चौथा पाद, इस चौथे पाद के अंदर कई प्रकार के प्रकरण हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और वो सारे प्रकरण आपके सामने आ जाएंगे। इस पाद के अंदर कोई एक प्रकरण नहीं है। जैसे द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद और द्वितीय पाद के अंदर समास का प्रकरण था पूरा, और तृतीय पाद के अंदर केवल विभक्ति प्रकरण था। परंतु इस चतुर्थ पाद के अंदर ऐसा कोई एक प्रकरण नहीं है, कई प्रकरण हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे सामने आते जाएंगे, ये प्रकरण आ गया, ये प्रकरण आ गया। ठीक है, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण यह पाद है। ठीक है,
चलिएगा तो पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, और इस पाद के अंदर 85 सूत्र हैं, 85 सूत्रों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। अथ चतुर्थः पादः एकवद भाव प्रकरणम। तो ये पहला जो प्रकरण है इसमें वो एक वद माने एक के समान करता है, बहुवचन द्विवचन की प्राप्ति में एक वद करता है, माने एक वचन कर देता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, आइएगा। पहला सूत्र है, प्रथम सूत्र है द्विगुरेकवचनम 2 4 1। द्विगुः प्रथमा विभक्ति ही एक वचनांतम, एक वचनम प्रथमा विभक्ति ही एक वचनांतम, समासः एकस्य वचनम एक वचनम, षष्ठी तत्पुरुष। एक का वचन माने एक को कहने वाला। ठीक है, एकस्य वचनम एक वचन माने एक को कहना माने ऐसा कह सकते हैं, एक को कहना। अर्थः द्विगु समास एक वचनम एकस्य अर्थस्य वाचको भवति। ठीक है, कहते हैं कि द्विगु समास हमने पीछे पढ़ा था, दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में हमने एक द्विगु संज्ञक संख्या पूर्वो द्विगुहु पढ़ा था। तो कहते हैं कि जो द्विगु समास होता है वो एक वचनम, एक वचनम माने एकस्य अर्थस्य वाचको भवति, माने एक अर्थ का वाचक होता है। एक अर्थ माने उसमें अवयव प्रकट नहीं होते हैं, अवयवों के अर्थों का बोध नहीं होता है, समुदाय रूप में एक का बोध होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं एकस्य वचनम। तो अब आप समझ गए होंगे, पहले भी हमने पढ़ा था वहां पर संख्या पूर्व द्विगु जहां सिद्धियां की थी कि जो द्विगु समास होता है वो एक वचन होता है। संख्या पूर्वो द्विगु जो समाहार द्विगु है वो क्या होता है, एक वचन होता है। ठीक है, तो उदाहरण दिया है पंचपूलाः समाहृताः, पंचपूली, दशपूली, ये दिया है। ठीक है, अब यहां पर हम देख लेते हैं, ये सूत्र यहां पर गुरुजी ने लिखा हुआ है कि संख्या पूर्वो द्विगुः। ठीक है, संख्या पूर्वो द्विगुः 2-1-51 से संख्या पूर्व वाले तत्पुरुष की द्विगु संज्ञा कही है। ठीक है, ये वहीं पर है, तद्धितार्थोत्तर पर समाहारे च, वहीं था ये देखिएगा, ये था आपका, ये सूत्र हमने पढ़ा ही था, यही तो था। ठीक है, संख्या पूर्वो द्विगुः तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे इत्यत्र संख्या पूर्वः यह समासः स द्विगु संज्ञको भवति, ये आ गया था। ठीक है, तो अब ये द्विगु संख्या पूर्व वाला द्विगु, तो मुख्य रूप से समाहार का हमें यहां लेना है, समाहार। ठीक है, समाहार वाले अर्थ में जो द्विगु समास है उसका लेना है। अब देखिएगा, ये लीजिए और देखिएगा यहां पर। अब यहां से पंचपूली, दशपूली, तो पंचपूलाः समाहृता, 5 पूलियों का, 5 पूलियां जो इकट्ठी हैं। ठीक है, उनका जो समूह, तो अब यहाँ 5 को 5 पूली तो है, परंतु क्या है वो संख्या पूर्व द्विगु, इसकी से द्विगु संज्ञा है,
तो क्या है, ये एक वचन हो गया। एक वचन होने से क्या, पंचपूली स्त्रीलिंग में अकारांत द्विगुः स्त्रियां भाष्यते, इस प्रकार से वार्तिक बनाया था। ठीक है, तो उसकी सिद्धि, तो यहां पर ये देख लेते पहले। पंचपूली आदि की सिद्धि परिशिष्ट 2:1:50 में देखें, मैं अभी दिखा दूंगा। एक वद भाव, ध्यान देंगे, एक वद भाव हो जाने से सर्वत्र द्विकयोर द्विवचनई कवचने से एक वचन होकर सु आ जाता है। ठीक है, चाहे कितने भी हों, परंतु अब एक वचन हो गया तो एक वचन का ही प्रत्यय आएगा। देखिएगा, सिद्धियां आपको यहां पर ये हमने की थी, पंचपूली, 5 पूलियों का समूह। ठीक है, तो यहां पर मुख्य रूप से यहां हम देखेंगे ये सूत्र यहां पर लगाया गया था। ठीक है, ये वार्तिक था, अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्रियां भाष्यते, तो स्त्रियां से द्विगुः से गीप हो गया था, ये गीप हो गया। यहां लगाया था हमने द्विगु रेक वचन, माने अब ये एक वचन की एक वचन हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या पूर्व द्विगु से द्विगु था। ठीक है, एक वचन होने से सु आ जाएगा, सु का हल ज्ञान बुद्धि का सुति से प्रथम हल से लोप हो जाएगा। बस यही इसका मोटा सा प्रयोजन है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी उदाहरण थे। अष्टाध्यायी अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, अष्टाध्यायी। ठीक है, तो वहां पर भी एक वचन हो गया। बस इतना ही है, इसका प्रयोजन हमने पहले ही समझ लिया था, परंतु अब मुख्य रूप से समझ लिया। ठीक है, अब ये ध्यान देंगे कि ये जो एकवद भाव प्रकरण चलेगा, क्या जो ये एकवद भाव प्रकरण चलेगा, जिसको एक वचन कहेंगे, उसको साथ साथ में क्या करना है, नपुंसकलिंग। क्या करना है, नपुंसकलिंग। इसके लिए सूत्र हैं, बताता हूं आपको। इसके लिए आपका यहां पर एक सूत्र है, ये दिखा देता हूं मैं, आगे आएगा इसी पाद के अंदर 17वां सूत्र। स नपुंसकम, स नपुंसकम माने इससे ऊपर जो एकवद भाव प्रकरण कहा है अष्टाध्यायी में। ठीक है, अष्टाध्यायी में जो यहां पर ये हमने देखा था, अभी देखिएगा, ये यहां पर 1 से लेकर के ये जो 17वां सूत्र है, यहां से ऊपर ऊपर एकवद भाव कहा गया है। ठीक है, और नीचे भी कहा है थोड़ी देर। ठीक है, तो ये जो एकवद भाव है, तो एकवद भाव में जिसको एकवद भाव कहेंगे उसको कहते हैं स नपुंसक, माने वो नपुंसक लिंग भी होता है। क्या होता है, नपुंसक लिंग। अब आप कहेंगे कि इसको नपुंसक लिंग होता है, तो इस प्रथम सूत्र के उदाहरण में नपुंसक लिंग क्यों नहीं हुआ? यहां तो स्त्रीलिंग हो गया, अष्टपूली पंचपूली, तो यहां पर स्त्रीलिंग इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर एक वार्तिक विशेष बना दिया है। आचार्य कात्यायन ने वार्तिक अलग से बनाया है। उस वार्तिक के कारण से क्या हुआ है, ये जो वार्तिक मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, ये जो वार्तिक था कि अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्रियां भाष्यते, इसके कारण से स्त्रीलिंग हो गया है। ये वार्तिक जहां नहीं लगेगा वहां पर तो नपुंसक लिंग ही होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिएगा, क्लियर कर दिया मैंने आपका। अब चलते हैं आगे के सूत्र पर। द्वंद्वश्च प्राणितूर्य सेनांगानाम, द्वंद्वः प्रथमा विभक्ति एकवचनांतम च अव्ययपदम, प्राणितूर्य सेनांगानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनांतम, समासः प्राणी च तूर्यश्च सेना च प्राणितूर्य सेनाः, तासां अंगानि प्राणितूर्य सेनांगानि, तेषां प्राणितूर्य सेनांगानाम।
तो द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुषा, पहले तो ये द्वंद्व समास हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में अंग के साथ, अंग शब्द के साथ में षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया है, ठीक है। चलिएगा, ऊपर से इसमें अनुवृत्ति आती है एकवचनम, इसकी अनुवृत्ति आती है एकवचनम, अर्थात प्राण्यंगानां तूर्यांगानां सेनांगानां च द्वंद्व एकवद भवति, ठीक है। कहते हैं प्राणियों के अंगवाची शब्द और तूर्यों के अंगवाची शब्द और सेना के अंगवाची शब्द का जो द्वंद्व समास होता है वह एकवद होता है। द्वंद्व समास हमने किससे पढ़ा था? चार थे द्वंद्वः, इससे चार थे द्वंद्वः। तो चार थे द्वंद्व से यदि हम प्राणियों के अंगवाची शब्दों का द्वंद्व करेंगे अथवा तूर्य के अंगवाची का समास करेंगे अथवा सेना के अंगवाची शब्दों से समास करेंगे, ठीक है, तो उस समास में कहते हैं एक वचन होता है। माने कई शब्दों का समास होगा तो द्विवचन या बहुवचन प्राप्त है। तो कह रहे हैं कि वो एक वचन होगा और स नपुंसकम से वो नपुंसकलिंग भी होगा, ठीक है, अभी जो बताया था मैंने। तो इसका मतलब हुआ कि वो प्राणी के अंगवाची शब्दों का और तूर्य अंगवाची शब्दों का और सेनांगवाची अंग शब्दों का समाहार द्वंद्व होता है। इस समास में जिस द्वंद्व में एक वचन दिखे और नपुंसकलिंग दिखे तो क्या समझना चाहिए? वो कैसा समास है? समाहार द्वंद्व समास, ठीक है। तो आइएगा देखते हैं, यहां जो अंग शब्द है वो तीनों शब्दों के साथ में संबंध रखता है, ठीक है। क्या है? तीनों शब्दों के साथ संबंध रखता है, ठीक है। चलिएगा उदाहरण में देते पाणी च पादौ च पाणिपादम, ठीक है। पाणिपादम में हम जो कहते थे कि ये समाहार द्वंद्व समास हुआ है। समाहार द्वंद्व समास कैसे हुआ है? इस सूत्र के कारण से हुआ है। इस सूत्र ने क्या कर दिया है? प्राणी के अंगवाची शब्दों का जो द्वंद्व होता है वो एक वद होता है, अर्थात वो एक होता है। माने अवयवों में हम उसका बोध नहीं करते हैं, समूह में बोध करते हैं, ठीक है। तो पाणी च पादौ च पाणिपादम है, ठीक है। पाणी पाद ये तो समास हमने पहले कर लिया, चार द्वंद्वों से समास हो गया। इस सूत्र से क्या हो गया? एक वद भाव हो गया, एक और स नपुंसकम से नपुंसकलिंग हो गया। तो क्या है? सु आ जाएगा, समास हो जाए चार द्वंद्व से और सु आकर के, और नपुंसकलिंग है तो अतोअम से अम हो जाएगा, अमी पूर्व करके पाणिपादम बन गया, ठीक है। ऐसे शिरश्च ग्रीवाच शिरो गिरीबम यहां बन जाएगा। तूर्यांगानाम तूर्य होता है जो वाद्य यंत्र होते हैं। क्या होते हैं? वाद्य यंत्र। तो तूर्य माने वाद्य यंत्र। और अंग शब्द का अर्थ, अंग शब्द के कई अर्थ होते हैं। क्या है? अंग शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे यहां पर प्राणी अंग, प्राणी के अंग माने जो कोई भी प्राणी है उसका अवयव, ठीक है। एक तो अवयव अर्थ होता है, एक अंग शब्द का अर्थ होता है उपकारक, सहयोगी। क्या होता है? सहयोगी। तो यहां पर जो तूर्य शब्द है इसके साथ में जो अंग शब्द है तो तूर्यों का सहयोगी, ये अर्थ आता निकल के। माने तूर्यों के सहयोगी शब्दों का, तूर्य के सहयोगी से तात्पर्य है कि जो वाद्य यंत्र हैं
वाद्य यंत्र के सहयोगी कौन होते हैं? वाद्य यंत्रों के सहयोगी होते हैं वाद्यों को बजाने वाले। क्या है? वाद्यों को बजाने वाले। वाद्य यंत्र जहां हारमोनियम है, आपका ढोलक है, तबला है, ये सारे हैं, ठीक है, वाद्य यंत्र है, इनको बजाने वाले क्या हो गए यहाँ पर? तूर्यंग। तो उनका ही उदाहरण दिया यहाँ पर, मार्दंगिकश्च पाणविकश्च। मार्दंगिक पाणविकम। मार्दंगक होता है मृदंग को बजाने वाला, और पाणविक, पाणविक का अर्थ है पण माने ढोल, ढोल को बजाने वाला, ठीक है, बजाने वाला। अथवा दूसरा एक ये भी अर्थ होता है कि मृदंग को बनाने वाला, ढोल को बनाने वाला, ये भी अर्थ होता है व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है, दोनों अर्थों का संबंध लगेगा। तो अब यहां पर ये तूर्यंगवाची शब्द हैं, तो यहां पर समास हो गया चार्थे द्वंद्व से। चार्थे द्वंद्व से समास हुआ, दो शब्द हैं, तो क्या आना चाहिए था? द्विवचन। परंतु ये क्या है? तूर्यांगवाची है, तो इसलिए इसमें इस सूत्र ने कहा द्विवचन नहीं आएगा, क्या आएगा? एक वद भाव, माने एक वचन हो जाएगा। द्वे कयोर द्विवचन एक वचन से एक वचन आ गया, ठीक है। तो एक वचन आ गया, नपुंसक, स नपुंसकलिंग से नपुंसकलिंग हो गया, ठीक है। ऐसा ही वीणा वादक परिवादकम, मतलब वीणा वादकश्च परिवादकश्च वीणा वादक परिवादकम, माने वीणा वादक और परिवादक जो हैं वो लोग, ठीक है, उनका समूह कह सकते हैं। सेनांगानाम, सेना माने सेना की, अंग माने सेना की टुकड़ियां, ऐसा कह सकते हैं। तो रथिकाश्च अश्वारोहाश्च रथिकाश्वरोहम, सेना के अंग माने रथ के, रथ वाले सैनिक, रथ पर चढ़ करके जो युद्ध करते हैं वो सैनिक रथिका कहे जाते हैं। घोड़े पर चढ़ करके जो माने घोड़सवार, घोड़े पर जो चढ़ करके लड़ते हैं वो अश्वारोह कहे जाते हैं। तो ये सेना के अंगवाची शब्द हो गए, तो इनका समास हो गया। तो यहाँ द्विवचन प्राप्त है, यहाँ बहुवचन प्राप्त था, जो ये भी बहुवचन, बहुवचन का समास हो, बहुवचन प्राप्त था। क्या प्राप्त था? रथिकाश्वरोहा, ऐसा। परंतु वो प्रयोग गलत है, वो प्रयोग गलत है। तो इसलिए क्या है, इससे एक वचन होकर के नपुंसकलिंग से नपुंसकलिंग हो गया, तो क्या बना? रथिकाश्वारोहम। सरल है। ऐसे ही रथिक पादातम, मान रथिक मान रथ पर चढ़ने वाले, और पादात माने पैदल, पैदल सैनिक है। तो रथिकाश्च पादाताश्च रथिका पादातम। क्लियर है? नीचे वाला सूत्र लगाते जाएंगे और ये सूत्र लगाते जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया रथिका पादातम। हाँ। अब ये ध्यान देंगे, यहां पर एक विशेष बात आपको समझ में आ जाए तो समझ लीजिएगा, नहीं आए तो कोई बात नहीं, काशिका में समझ में आएगी। द्वंद्वश्च प्राणितूर्य सेनांगानाम, जब ये ध्यान रखेंगे चार्थे द्वंद्व से यदि प्राणी अंगवाची, सूर्य अंगवाची और सेनांगवाची शब्दों का समास होगा तो वह समाहार द्वंद्व ही होगा, इतरेतर योग द्वंद्व नहीं होगा। ये नियम निकलता है, ठीक है। और यहां पर ये ध्यान रखना है कि प्राणी अंगवाचियों का प्राणी अंगवाचियों के ही साथ समास होता है। ऐसा नहीं कि प्राणी अंगवाचियों का तूर्य अंगवाचियों के साथ समास हो जाए, ऐसा नहीं। प्राणी अंगवाचियों का प्राणी अंगवाचियों के साथ, तूर्यांगवाचियों का तूर्यांगवाचियों के साथ, और सेनांगवाची शब्दों का सेनांगवाची शब्दों के साथ ही समास होता है, ठीक है। ये व्याख्यान से बताया जाता है। चलिए, ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है गुरुजी ने, इसको देख लीजिएगा हिंदी में।
पाणिपादम हाथ और पैर, शिरोग्रीवम सिर और कंठ, सूर्यांगाना मार्दंगिक पाणविकम, मृदंग तथा पणम माने ढोल बजाने वाला, ठीक है, मृदंग और ढोल को बजाने वाला जो समूह, वीणा वादक परिवादकम, वीणा वादक और परिवादक, सेनांगानाम में अर्तिकाश्वारोहम रथ वाले और घोड़स तथा घोड़सवार, अथिका पादातम रथ वाले तथा पैदल चलने वाले सैनिक, ठीक है। यहां लिखा भी है गुरुजी ने, इस प्रकरण में द्वंद्व समास को जहां जहां एकवद भाव किया है वहां वहां सर्वत्र स नपुंसकम से नपुंसक लिंग भी हो जाता है। एकवद भाव करने का सर्वत्र यही प्रयोजन है कि दो में द्विवचन तथा बहुतों में बहुवचन प्राप्त था, सो एकवद भाव कहने से एक वचन ही वो समास होगा वो कम से कम तो दो का होगा, तो द्विवचन प्राप्त था, और बहुतों का है तो बहुत का बहुवचन प्राप्त था, तो एक वचन कर दिया, ये प्रयोजन है, ठीक है। चलिएगा अब यहां से आगे अनुवृत्ति चलती है द्वंद्व की। क्या चलती है? द्वंद्व की अनुवृत्ति चलती है, ठीक है। अनुवादे चरणानाम, अनुवादे सप्तमी विभक्ति एकवचनांतम, चरणानाम षष्ठी विभक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति द्वंद्व और ऊपर से एक वचनम की भी आ रही है, ठीक है। अर्थ अनुवादे गम्यमाने चरणानाम द्वंद्व एकवद भवति, ठीक है। माने अनुवादे गम्यमाने, अनुवाद के गम्यमान होने पर, ठीक है, अभी बता देंगे। चरणानाम द्वंद्व एकवत भवति, चरणों का द्वंद्व एकवत होता है, ठीक है। अब यहां पर चरण आदि को समझने के लिए पहले यहां पर हमको ये समझना होगा, ठीक है। पहले यहां टिप्पणी लिखी है गुरुजी ने, उस टिप्पणी को पढ़ेंगे तब ये थोड़ा समझ में आएगा। और ये जो सूत्र है ये मुख्य रूप से जो वैदिक साहित्य से संबंधित सूत्र है, ठीक है। यदि आपको ये इसका पूरा एकदम चरण क्या होता है, ये क्या होता है, ये पूरा समझ में नहीं आए तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये बहुत बड़ा कोई बार बार नहीं लगता है सूत्र, ठीक है। चलिएगा यहाँ पहले नीचे इसमें दिया है, यहाँ पर गुरुजी ने टिप्पणी में टिप्पणी देख लेते हैं। चरण शाखा के प्रवर्तक ग्रंथ का नाम है। चरण होता है वो, यहाँ पर जो चरण है वो शाखा, बहुत सारी शाखाएं होती हैं वेदों की शाखाएं, तो उनका प्रवर्तक माने वो शाखा जिस ग्रंथ से निकलती है उस ग्रंथ का नवग्रंथ को चरण कहते हैं उसका, ठीक है। चरण की बहुत सी शाखाएं होती हैं, तो शाखा के आदि ग्रंथ का नाम ही चरण है। माने एक चरण की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, तो उन शाखाओं का जो मूल ग्रंथ होता है उसको चरण कहते हैं। मोटी भाषा में समझ लीजिए। हम यहाँ वैदिक विद्वान रिसर्च स्कॉलर श्री पंडित भगवत दत्त के जी के ग्रंथ वैदिक वांग्मय का इतिहास से उद्धरण उपस्थित करते हैं। ये गुरुजी यहाँ पर ये विद्वान हुए हैं, एक बहुत बड़े पंडित भगवत दत्त जी, उन्होंने ग्रंथ लिखा है वैदिक वांग्मय का इतिहास। उसमें उन्होंने कुछ बातें बताई हैं ऐसी, तो उसका वहां उससे ही उद्धरण ले रहे हैं गुरुजी। शाखा चरण का अवांतर विभाग है, ध्यान देंगे। शाखा जो है वो चरण ग्रंथ का अवांतर माने चरण का ही एक अवयव है। जैसे शाकल, वाष्कल, वाजसनेय, चरक आदि चरण हैं। ये क्या है? चरण है। शाकल ग्रंथ, वाष्कल, वाजसनेय, चरक इत्यादि ये ग्रंथों के नाम हैं, ठीक है। ऋषियों के नाम नहीं, ग्रंथों के नाम है।
तो ये क्या है, इनकी क्रमशः आगे, यानी इनकी आगे क्रमशः शाकल की 5, वाष्कल की 4, वाजसने की 15 और चरक की 12 शाखाएं हैं, शाखा ग्रंथ हैं। इस विचार का पोषक एक पाठ है। माने ये जो पंडित भगवत दत्त ने लिखा है, ये वाली जो बात, कुछ विद्वान लोग ऐसा नहीं मानते हैं, तो उसके लिए ही भगवत दत्त जी ने प्रमाण दिया है। क्या दिया है? जमदग्नि प्रवराय वाजसनेय चरणाय यजुर्वेद कण्व शाखाध्यायिने, देखो पृष्ठ 173। ये द्वितीय मान सम्मत है, संस्करण है, द्वितीय संस्करण प्रथम भाग, ऐसा लिखा हुआ है। ये इनका ही ग्रंथ का दिया है इन्होंने, ठीक है। उन शाखाओं के अध्येताओं के लिए भी गौण रूप से इन शब्दों का प्रयोग होता है। अब क्या होता है, जो जिस शाखा को पढ़ता है, क्या, जो जिस शाखा को पढ़ता है, तो उस शाखा के नाम से ही उस पढ़ने वाले व्यक्ति को भी पुकारा जाता है, कहा जाता है गौण रूप से। ये कहा उदाहरणों में अध्येताओं के लिए, जैसे कठ ये शाखा है, क्या है, कठ शाखा है, तो कठ को पढ़ने वाला भी कठ ही नाम से कहा जाता है, उसको भी कठ बोलते हैं, वो भी क्या बोलते हैं, कठ बोलते हैं। आदि शब्द प्रयुक्त हुए, जैसे ये भी एक लौकिक उदाहरण है। जैसे हम बोलते हैं टेम्पू को चलाने वाले को भी टेम्पो बोल देते हैं कभी कभी। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, चौराहे पर खड़े हैं, वहां पर हमको टेम्पो वालों को बुलाना है, तो क्या बोलते हैं, ओ टेम्पो टेम्पो। तो टेम्पो कहने से हम टेम्पू को नहीं बोल रहे, हम टेम्पू वाले व्यक्ति को कह रहे हैं टेम्पो। रिक्शा वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, रिक्शा, आजा जल्दी आजा। तो इस प्रकार से ही जो कठ शाखा आदि को पढ़ते हैं, जिस भी शाखा को पढ़ते हैं, उसको पढ़ने वालों को भी उसी नाम से बुला देते हैं, ठीक है। मैंने आपको 2 उदाहरण दे दिए और बहुत सारे उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको ये समझना है तो अब यहां पर देखिएगा, यहां कहा मित्रों अनुवादे। अनुवाद का अर्थ होता है कि पहले से कुछ है उसी को बताना। माने सिद्धस्य उपन्यासाः है, कोई चीज सिद्ध पहले से है उसका ही विवरण देना, ठीक है, विवरण देना, यही होता है अनुवाद। तो यहां पर अनुवाद गम्यमान माने गम्यमान हो रहा हो, विषय बन रहा हो, तो चरणानाम माने चरणवाची का जो द्वंद्व है वह एकवद भाव को प्राप्त होता है, माने एकवद भाव हो जाता है। अब यहां पर उद्गात कठकालापम और प्रत्यष्ठात कठकौथुमम, ठीक है। इसका उदाहरण ये दिया है, तो कठकालापम, कठ और कालाप, और कठकौथुमम ये दिया है, कठ और कौथुक। प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाण से जानकर कोई कहता है, यानी पूरी तरह से जान करके इस बात को कोई व्यक्ति कहता है कि कठों और कलापों की उन्नति हुई, ये तो इसका उद्गात। कठों और कौथुमों की प्रतिष्ठा हुई, माने कठ और उनको पढ़ने वालों की प्रतिष्ठा हुई, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, कठ। कठ यहां पर कठ को पढ़ने वाले जो लोग हैं,
कट को जो पढ़ने वाले लोग हैं उसको भी कट कहा जा रहा है, और ऐसे कौथुम है, ठीक है, और कलाप है, पुराने प्राचीन काल के हैं, ठीक है, अभी उतना प्रचलन में नहीं है, इसलिए समझने में कठिनाई होती है। पर इतना हमें समझ लेना है कि उनका जो द्वंद्व होगा वो भी क्या होगा, एक पद भाव होने से ये क्या हो गया, कठ कालापम मने नपुंसकलिंग और एक वचन हो गया, कठ कौतुमम में यहाँ पर ये नपुंसकलिंग एक वचन हो गया, ठीक है। चार थे द्वंद्व से समास हुआ है, इससे एक वचन हो गया, बस इतना ही समझना है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। इसका प्रयोग आप पूरा वैदिक साहित्य पढ़ेंगे तो आपको 20 साल पढ़ेंगे लगातार संस्कृत भाषा, और उसमें पूरे में साहित्य में आप काम करेंगे, तब कहीं एक दो बार इसका प्रयोग आएगा, ठीक है। परंतु यहां पर अष्टाध्यायी की श्रृंखला में सूत्र है, इसलिए पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। चलिएगा, आइएगा आगे, कहते हैं अध्वर्यु क्रतुर नपुंसकम। अध्वर्यु क्रतुः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अनपुंसकम प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, समासः। अध्वर्योः संबंधी क्रतुः अध्वर्यु क्रतुः षष्ठी तत्पुरुषः। अध्वर्यु यहां पर कहा गया है, अध्वर्यु के षष्ठी का है, तो अध्वर्यु माने यजुर्वेद, क्या यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का क्रतु माने यजुर्वेद का यज्ञ, वो हो गया अध्वर्यु क्रतुः। सा न नपुंसकम अनपुंसकम नहीं तत्पुरुषः, ठीक है। अनुवृत्ति द्वंद्वः एक वचनम, द्वंद्व के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, एक वचनम की आ रही है। कहते हैं अर्थ अध्वर्यु वेदे विहितो यह क्रतुः सा अध्वर्यु क्रतुरित्युच्यते। यजुर्वेद में जो विहित यज्ञ का विधान है, जो जिन जिन यज्ञों का विधान यजुर्वेद में है, वो यहाँ पर अध्वर्यु क्रतु कहा गया है। अनपुंसक लिंगानाम अध्वर्यु क्रतुवाचिनाम शब्दानाम द्वंद्व समास एकवद भवति। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं नपुंसक लिंग से भिन्न माने ऐसे अध्वर्यु माने यजुर्वेद में विहित क्रतुवाची माने यज्ञवाची शब्द माने यज्ञ की नाम वाले जो शब्द हैं वो नपुंसक लिंग नहीं होने चाहिए, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने चाहिए। तो उन शब्दों का जो द्वंद्व है वो एक वद माने एक वद हो जाता है, अर्थात एक वचन हो जाता है, ठीक है। जैसे अर्काश्च अश्वमेधश्च अर्काश्वमेधम, सरल है। ये अर्क नाम का यज्ञ है, अर्क और अश्वमेध नाम का यज्ञ है, तो ये क्या पुल्लिंग शब्द हैं और यजुर्वेद में इनका विधान है, तो अर्काश्वमेधम बन गया, द्विवचन प्राप्त, एक वचन हो गया। सायाह्नश्च अतिरात्रश्च सायाह्नातिरात्रम, ठीक है। साह्यान नाम का और अतिरात्र नाम का यज्ञ का विधान है, तो उन दोनों यज्ञों को बोलेंगे सायाह्नातिरात्रम। यहां पर भी वही हो गया, नपुंसकलिंग एक वचन। सोमयाग राजसूयम, तो सोमयाग सोमयागश्च राजसूयश्च सोमयाग राजसूयम, बस इतना इसका प्रयोजन है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। चलिए आगे, अध्ययन तो विप्रकृष्टाख्यानाम, अध्ययनतः अव्ययम अविप्रकृष्टाख्यानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनान्तम, समासः। न विप्रकृष्टा अविप्रकृष्टा नहीं तत्पुरुष, अविप्रकृष्टा आख्या एषाम ते अविप्रकृष्टाख्याः तेषाम अविप्रकृष्टाख्यानाम, ठीक है। इसको समझिएगा, कहते हैं विप्रकृष्ट का अर्थ होता है दूर, और न विप्रकृष्टा अविप्रकृष्टा माने समीप हो गया, ठीक है। और समीप माने अविप्रकृष्टा आख्या, आख्या माने कथन, माने समीपत्व का कथन है
जिनका वे हो गए अविप्रकृष्टाख्या। ठीक है, ये बहुब्री समास हो गया, ये पहले बार नहीं तत्पुरुष समास हो गया था। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें आ रही है द्वंद्व एक वचनम। ठीक है, अर्थ अध्ययन निमित्तेन येषां शब्दानां अविप्रकृष्टाख्या समीपाख्या अस्ति तेषां द्वंद्व एकवद भवति। ठीक है, क्या कह रहे हैं? अध्ययन के निमित्त से, माने स्टडी के निमित्त से, स्टडी के हेतु से, पढ़ाई के हेतु से जिन शब्दों का अविप्रकृष्टाख्यम समीपाख्यम, जिन शब्दों की समीपता है, निकटता है, उन शब्दों का द्वंद्व होता है। वो कैसा होता है? एकवद होता है। एकवद कैसे? भी उदाहरणों में मिलेगा। जैसे वैयाकरण नैरुक्तम, पादक क्रमकम, क्रमक वार्तिकम। ध्यान दीजिएगा, वैयाकरण नैरुक्तम क्या होता है? जो व्याकरण होता है, व्याकरण के अनंतर पढ़ा जाता है निरुक्त। क्या पढ़ा जाता है? व्याकरण के बाद एकदम पढ़ा जाता है निरुक्त। तो व्याकरण और निरुक्त शब्द क्या है? समीपाख्या वाले हैं, अध्ययन के हेतु से। यह अध्ययन ही है। ठीक है, तो क्या है? अब व्याकरण को पढ़ने वाले वैयाकरण और निरुक्त को पढ़ने वाले नैरुक्त। तो ये भी जो वैयाकरण और नैरुक्त शब्द हैं, ये क्या है? अध्ययन के निमित्त से, व्याकरण के अध्ययन के बाद निरुक्त का अध्ययन किया जाता है। तो वैयाकरण और नैरुक्त शब्द क्या है? अध्ययन के निमित्त से क्या है? अविप्रकृष्ट हैं, समीप हैं, बीच में और कोई अध्ययन नहीं है बीच में। तो इनका जो समास हो गया, तो वैयाकरणाश्च नैरुक्ताश्च वैयाकरण नैरुक्तम, अथवा ऐसा कर सकते हैं वैयाकरणश्च नैरुक्तश्च वैयाकरण नैरुक्तम। बहुवचन में भी विग्रह कर सकते हैं, एक वचन में भी कर सकते हैं। ठीक है, समास तो चार तो समास हो गया, नपुंसकलिंग हो गया, एक बद भाव हो गया। ऐसे ही पदक क्रमकम, पदक क्रमकम का माने जो पदपाठ होता है, पदपाठ के बाद में क्रम पाठ को पढ़ा जाता है। तो पदक माने पद को पढ़ने वाला, पद से पढ़ने वाला, फिर उसके बाद क्रम से पढ़ने वाला, उनको कहेंगे तो पदक क्रमकम। तो पद के बाद अनंतर क्या आता है? क्रम आता है। क्रमक वार्तिकम, और ऐसे ही क्रम के बाद में वार्तिकों को पढ़ा जाता है। तो वार्तिकों को पढ़ने वाले व्यक्ति और क्रम को पढ़ने वाले, तो ये शब्द क्या है? अध्ययन के हेतु से अविप्रकृष्ट आख्या वाले हैं। जैसे अब देखिए, व्याकरण और निरुक्त के अध्येता, पद पाठ और क्रम पाठ के अध्येता, क्रम पाठ तथा वृत्ति के अध्येता, वार्तिक माने वृत्ति के अध्येता। ठीक है, अब यहां पर गुरुजी ने लिखा है, जो मैंने आपको बताया है उसको और समझ लीजिएगा। व्याकरण पूर्ण करने के पश्चात निरुक्त पढ़ा जाता है, एवं वेद का पदपाठ पढ़ लेने के पश्चात क्रम पाठ पढ़ते हैं। तो ये सब अध्ययन के निमित्त से समीप की आख्या वाले शब्द हैं। समझ गए होंगे आप आराम से। इन्हें एक बद भाव हो गया, अर्थात इनका जब समास होगा तो एक बद हो गया, एक वचन हो गया। और स नपुंसकम से नपुंसकलिंग हो ही जाएगा। आगे सिद्धि दिखाई है, क्रमात व्योपुन आदि करके, कर्तुक थात सूत्रांता ठक आदि करके, ये इनकी क्रमक और वार्तिकम आदि की सिद्धि दिखाई है। वो सिद्धि हमें यहाँ नहीं करनी है, वो चौथे अध्याय की। ठीक है, तो चलिएगा, आज की प्रथम कक्षा में हमने आपको 5 सूत्र पढ़ा दिए हैं। ये सरल प्रकरण है, कठिन नहीं है, तो जल्दी जल्दी चलते जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। चलिए मित्रों, आगे की कक्षा में मिलते हैं 6वें सूत्र से। सर्वेभ्यो नमः।